बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलारी। आज 17 जनवरी है। आज जो फ़ैसला 3 दफ़ा मौखर हो चुका है, यानी कि 190 मिलियन पाउंड केस का, आज उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। यानी कि जिस फैसले के अंदर है कुछ नहीं है, जिस केस को सलमान अकरम राजा साहब, अली जफ़र साहब और बहुत सारे पीजे के वकला जो हैं उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, उसकी हकीकत बता चुके हैं। और ये अब ये खौफ ज़दाई हैं, डर रहे हैं कि ये फ़ैसला सुनाएंगे, अगर क्या सुनाएंगे, जुर्म में क्या है कि एक वज़ीर आज़म ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी मुल्क के बच्चों के लिए, जो जिसमें इस्लामिक लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। अब उस पे ये केस किया हुआ है और उस पे अब ये सज़ा देंगे। अब ये एक बड़ा मज़हक़ा खेज चीज़ होगी और इनका जो किरदार होगा, इनकी जो एक वारदात है वो खुल के पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। तो अब इनको ये डर लग रहा है कि हम इस केस को सुनाते हैं तो फिर भी फंस जाते हैं, अगर नहीं सुनाते तो फिर भी ये फंसे तो हुए ही हैं। अब देख लीजिए इस केस की वैल्यू क्या है कि खान साहब आज से 1.5-2 महीने पहले कई दफ़ा कह चुके हैं कि इस केस का फ़ैसला किया जाए, इस केस को सुनाया जाए, इस केस को सुनाया जाए, इस केस का फ़ैसला किया जाए। तो यानी कि अगर ये इतना यानी केस होता तो फिर ये फ़ैसला कब का सुना दिया होता। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ैसला चाहे कोई भी आता है, चाहे सज़ा होती है या यानी कि सज़ा ने खान साहब बड़ी होती हैं, मगर इस केस को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है कि आपके सामने जो हुकूमती अरकान है, जो यानी कि साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल वादा साहब हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत नज़दीक समझ आ रही है इस वक्त, यानी कि वो अपने हर प्रोग्राम में बड़े वसूख से, बड़े दावे से कह रहे हैं कि सज़ा तो होगी, सज़ा तो होगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि फ़ैसला पहले लिख कर रख दिया गया है, अब सिर्फ जज साहब ने पढ़ के सुनाना है। और किसने लिखा हुआ है, कौन लिखते हैं फ़ैसले, अदालतों पे कौन असरअंदाज होते हैं, कौन फ़ैसले बदलते हैं, कौन मन मर्जी की फ़ैसले करवाते हैं, ये आप सब समझते हैं। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की जो हालत है वो आपके सामने है, वो भीगी बिल्ली बनी हुई है, सिर्फ अपनी इज्जत बचा रहे हैं। मगर ये जो अगर फैसले, इस फैसले में सज़ा होगी खान साहब को, तो समझो जो रही दही इज्जत है वो भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। तो फैसला तो बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया इस केस को कि हुकूमती अरकान, अता तारड़ साहब जैसे लोग, ठीक है, फैसला वादा जैसे लोग, यानी कि जो 2 में है ना 4 में है, ठीक है, एक बस कठपुतली लोग हैं ये, ठीक है, क्योंकि यानी कि किसी के हैंडलर्स हैं और किसी कहने पर ये चलते हैं, इनकी चाबी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये इन जैसे लोग कह रहे हैं जी फैसला तो होगा, सज़ा तो होगी, ठीक है, जेल तो होगी। यानी कि ये फ़ैसला पहले के लिख दिया गया है, ठीक है, और अब सिर्फ जज साहब ने पढ़ के सुनाना में, जिस तरह के बच्चा होता है, या आप ये मिसाल ले लें जिसको हम तोता कहते हैं, बोलने वाला तोता, रात तोता जो होता है, जो बात उसको सिखाई जाती है वो सिर्फ वही बात रिपीट करता है। तो यही जो हालत है इस वक्त हमारी अदलिया की है, वो जो रही खुई कसर है वो 26वीं आईनी तरमीम ने पूरी कर दी हुई है कि अब जो अदालतें हैं उनके हाथ बांध दिए गए हैं, जो जज साहबान हैं उनके हाथ पांव बांध के उनको छोड़ दिया गया, अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब जो अदालतें जो हैं ये पार्लियामेंट के ज़ेरे तसल्लुत है, उनके कंट्रोल। और पार्लियामेंट कौन सी है, फॉर्म 47 की है, और पार्लियामेंट में कौन लोग हैं वो आप बखूबी जानते हैं। और अदालतों की क्या वैल्यू होगी ये, यानी कि आप ऐसे कह लें कि सिर्फ एक जो कठपुतली जजेज हैं, अदलियाँ हैं, वो सिर्फ वो हैं, यानी कि किसी के कहने पे चलने वाले फ़ैसले कहीं और होते हैं और पढ़ कर सुनाए अदालतों में जाते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ चैनल का भी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।